श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि 1 मई 2024 का दिन, और इस दिन पड़ रही है बुधवार की अष्टमी। लास्ट टाइम पर जो ये बुधवार की अष्टमी पड़ी थी 2023 में, वो पड़ी थी 30 दिसंबर के दिन, और उसके बाद ने अब जा करके पड़ रही है ये 1 मई 2024 को। और बुधवार की अष्टमी के दिन किया गया ये हरा मूंग और 5 बेलपत्र वाला उपाय आपके जीवन के बड़े से बड़े रोग को तो दूर करेगा ही करेगा। चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी हो, किडनी, लिवर, बीपी, शुगर, कैंसर, किसी से भी संबंधित वो सारी बीमारियां खत्म होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। साथ ही साथ अगर आपको जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, जीवन के दुख तकलीफ कष्ट खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो एक उपाय आपको इस वीडियो में से जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल बुधवार की अष्टमी के दिन किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला उपाय के लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जैसा पूज्य गुरु जी ने कहा, तो बुधवार की अष्टमी के दिन बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बीमारी खत्म हो जाती है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको किडनी से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, बीमारी है, या फिर उसका लीवर खराब हो चुका है, लीवर में सूजन है, गांठ है ना, बीपी में रहती है ऊपर या नीचे जितना भी हो, डीपी अदर है, या फिर शुगर का कोई पेशेंट है ना, तब आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, ये जो महीनों के बाद में बुधवार की अष्टमी आती है ना, सिर्फ इस दिन इसका उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेने होंगे 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम नए से बेलपत्र लेना है जिसके नीचे की ये वाली डंडी भी होनी चाहिए। ठीक है, 5 बेलपत्र लिए। इसी के साथ में आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे हरे मूंग। अब पूज्य गुरु जी ने बहुत जोर करके कथा में बताया था कि काफी सारे लोग इस वाले उपाय को गलत बता रहे, बस उन्होंने पूरा नहीं सुना। हरे मूंग ले लेना, लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा था कि आपको हरा मूंग जो लोग है ना, या वो फूले हुए हरे मूंग लेने हैं। कैसे फूले हुए? फूले हुए का मतलब क्या हो गया? जिनको पानी में गलाया हुआ रहता है ना 2 से 4 घंटे तक, तो ये फूल जाते हैं। तो ये फूले हुए आपको हरे मूंग लेने हैं 1 कटोरी में। चाहो तो आप कागज की जो दोने की कटोरी होती है उसमें ले लेना, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो भी आप कटोरी में लोगे ये हरा मूंग, उसी के ऊपर आपको एक गुड़ का टुकड़ा और 5 बेलपत्र जो आपने लिए हैं, उन सभी को लेकर के आप जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर के पैर तक, ये चीज ध्यान रखना, सिर से लेके पैर तक आपको इसका उतारा करना है। कितनी बार? 21 बार, है ना। कैसे करोगे? उस व्यक्ति का सबसे पहले आपको नाम और गोत्र बोलना है। उसके पश्चात जिस तिथि को कर रहे हो, बुधवार की अष्टमी के दिन, उस तिथि को बोलना है। और ऐसे बोल करके आपको 21 बार उतारा करके किसी भी गणेश जी के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है ना, गलती मत करना। काफी सारे लोग बाग जो होते हैं ना, वो चाहते हैं सीधा सीधा कहीं पर भी अर्पित कर देते हैं। इसको अर्पित करने का भी एक नियम है। जैसे ही आप गणेश जी के मंदिर में जाओगे, गणेश जी के मंदिर में जाने के पश्चात आपको वहां पर हो सफेद दीपक गणेश जी के सामने गाय की घी का गोल बत्ती का जरूर प्रज्वलित कर देना। और गणेश जी का जो ये सीधा हाथ है, इस सीधे हाथ की तरफ आपको उस कटोरी को रखना है ना। लेकिन काफी सारे क्या करते हैं, यहीं पर आप फंसा करके रख देते हो, यहाँ पर आप रख देते हो, पैरों में रख देते हो। ऐसे करके नहीं रखना है। गुरुदेव ने कहा कि जो गणेश जी का सीधा हाथ है, उस सीधे हाथ की तरफ जो भी जमीन हो, उस जमीन पर अपनी कामना कह करके उसको कटोरी को रख करके वापस घर की तरफ चले जाना। और अगर उस घर की तरफ ने जगह ना हो, तो आप मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज, उस दहलीज पर गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ ही होना चाहिए। वहां जाकर के उस कटोरी को रख करके अपनी कामना कह करके वापिस चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक कहा है कि जो अष्टमी के बाद में एकादशी और प्रदोष का दिन आएगा ना, तब तक आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अच्छा उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, क्योंकि आपको दुर्वा और पान के पत्ते से करना है अपनी इच्छा पूर्ति का उपाय, जो सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात अधूरी है, बाबा से कह के करके थक गए हो, तो बुधवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको लेनी होगी दुर्वा, लेकिन किस तरीके की दुर्वा चाहिए आपको? जो भी दुर्वा लोगे ना, इसका भी एक क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया। या तो आप एक दुर्वा लो, या 3 लो, या 5 लो, या 7 लो, या 11 लो, या 21 लो। इसी क्रम में आपको दुर्वा लेनी है। और दुर्वा भी कौन सी? जो देसी वाली दुर्वा होती है ना, इस तरीके से ये वाली लेनी है। अब यहाँ पर पूज्य गुरु जी ने मैं बताया कि आपको कितने गांठों की दुर्वा चाहिए, तो आप जैसी दुर्वा मिलती है वैसी ले लेना, या तो 1, 3, 5, 7, 11, 21 इनमें से। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक पान का पत्ता जो कहीं से भी खंडित ना हो, और थोड़ी सी लेनी है आपको हल्दी। हल्दी कौन सी लेनी है भैया? पिसी हुई गांठ वाली, तो आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है। मात्र 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है, ठीक है ना। अब आपको ये जो बुधवार की अष्टमी आती है, उस बुधवार की अष्टमी के दिन ये पान के पत्ते के ऊपर, जब आप सुबह सुबह नहा लो, धो लो, दिन में कभी भी, है ना, इस पान के पत्ते के ऊपर सबसे पहले आपको हल्दी से स्वस्तिक का निर्माण करना है। आपको हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं। तो हल्दी से एक स्वस्तिक का इस तरीके से निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके जितनी भी दुर्वाएं आपने ली है ना, उन सभी दुर्वाओं को आपको इसी के ऊपर इस तरीके से रख देना है। रख दोगे और इसे अपने दाहिने हाथ में, यानी कि जो आपका सीधा हाथ है ना, उस सीधे हाथ में रखकर आपको लेकर के चले जाना होगा किसी भी गणेश जी के मंदिर में। और वहां पहुंच करके जो सीधे हाथ ने आपने उस पान के पत्ते को लिया हुआ, जिसके ऊपर आपने अपनी मनोकामना कह करके उस दुर्वा को रखा हुआ है, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, जो गणेश जी का सीधा हाथ है, इस सीधे हाथ में आपको रख देना है। ये चीज ध्यान रखना। ये वाली जो चीज है ना, ये आपको सीधे हाथ में यहाँ पर कहीं पर भी टिका करके आ जाना, अपनी कामना कह करके। बुधवार की अष्टमी के दिन किया गया ये इच्छा पूर्ति का उपाय अगली अष्टमी आने तक आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, कि अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, जो आपके कुंडली में मैंने लिखे हैं, वो वाले दुख भी अगर आपको मिल रहे हैं, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके जीवन के विघ्न खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय होता है जो बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, विघ्न हरता वाला उपाय। आपके सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी के साथ में चाहिए होगी आपको 7 दूर्वा। और ही क्रम नहीं बताया कितने काठों की लेनी है, जितनी काठों की मिल जाए उतनी, लेकिन इस वाले उपाय में आपको 7 दूर्वा लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है ना। तांबे के कलश में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके जैसे ही आप खड़े होगे, तो जो आपने बेलपत्र लिया है, इसी बेलपत्र के साथ में जो आपने 7 दुर्वा लिए, उन्हें कैसे करके पकड़ना है, उन सभी भी जो डंडियां रहेगी ना, बेलपत्र की डंडी के तरफ ही रहेगी। कुछ इस तरीके से आपको इस दुर्वा को पकड़ लेना है। पकड़ करके एक साथ आपको क्या करना है, गणेश जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, गणेश जी के चरणाविंद का स्थान, ये वाला राइट हैंड साइड का, यहाँ पर आपको छुआ करके अपने जीवन के समस्त दुख तकलीफ कष्टों का निवारण करने की कामना करते हुए यहाँ छुआना। यहाँ से उठा करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर छुआ करके, ये चीज ध्यान रखना। और इसे शिवलिंग के बीच में ये जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर आपको अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है, किस तरीके से कि डंडी रहे माता अशोक सुंदरी के ऊपर, और जो दुर्वाओं की डंडियां हैं वो भी माता अशोक सुंदरी के ऊपर रहे। अपनी कामना तय करके 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। और फिर देखिएगा आपके जीवन के समस्त दुख कष्ट तकलीफें खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी के ये सदी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।